आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं। क्वाड्रिलेटरल्स आपके इस चैप्टर में क्या क्या मटेरियल आएगा वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होगा। इसमें जो है सबसे पहले आपके लिए एक वर्ड यूज हुआ है पॉलीगन। हमें समझना होगा कि पॉलीगन जो है वो क्या होती हैं। पॉलीगन क्या होता है कि हमारी जो लाइन सेगमेंट होती हैं, अ कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट। इस कर्व को आप क्लोज्ड कर्व भी कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें पहले आपको बता देती हूँ कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो देखिए, ये मान लो हमारी कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन हमने ली 5 सेंटीमीटर की, ए बी हमारी कोई लाइन है और ये लाइन की लेंथ क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसको हम लाइन बोलेंगे। लेकिन अगर इसी लाइन का मैं कोई एक पार्टीशन मीन्स मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर जो है यहाँ एक सी पॉइंट ले लिया और ये हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर, तो जो हमारी ए सी होगी वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। रेखाखंड बोलते हैं हम इसे हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट हमारा क्या है, एक लाइन का, पूरी लाइन का कोई भी पार्ट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हम क्या है, बढ़ा सकते हैं। इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, मान लो आपके पास ये एक एंड पॉइंट होता है, ए यहाँ पे एक जो है ए जो है वो एंड पॉइंट है, सी जो है वो आपका इसको हम यहाँ मान लो यहाँ सी है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट आपको क्लियर हो गया। अब है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, आप यहाँ देखिए, मैंने इस तरह जो है कुछ ये बना दिए हैं, सारे लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। ये भी मैंने लाइन से बना रखा है और ये भी मैंने लाइन सेगमेंट से बना रखा है, ठीक है। इसमें भी लाइंस यूज हुई हैं और इसमें भी आपकी क्या है, लाइंस यूज हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए, ये पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू हुआ, क्लोज्ड कर्व हम किसे कहेंगे, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर आकर जो है ये बंद हो गया। देखिए ये क्लोज्ड है, एक क्लोज फिगर आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर। तो जहाँ से कोई फिगर शुरू हो और लास्ट में आकर वहीं पर ख़त्म हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व। अब ये वाली फिगर में आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुई ये और ये ऐसे उधर चली गई, मतलब कहीं भी ये बंद नहीं हुई। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट जो है वो मीट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब एक जगह होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट और मीट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो एक जगह मिल जाने चाहिए, तो क्लोज्ड कर्व बन जाएगी। लेकिन अगर हमारा देखो, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था इस फिगर को बनाना और हमारा जो है वो बी पर जो है ये ख़त्म हुआ है, तो ये मिले नहीं, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे नहीं मिले। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोलेंगे। लेकिन यही हमारी जो फिगर है अगर ऐसे मिल जाती, ठीक है, अगर ऐसे मिल जाती तो ये देखिए, इसका जो लास्ट पॉइंट है ये यहीं पर आकर हो गया, क्लोज हो गया, तो इसको हम क्या कह देंगे, फिर अगेन क्लोज्ड कर्व बोल देंगे, ठीक है। कर्व क्या होता है, कर्व हमारा कोई भी तरह का, आप ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, ये सारी हमारी कर्व हैं। क्लोज्ड कर्व में आपका ये वाला आ जाएगा। अब हमारी पॉलीगन की क्या डेफिनेशन हुई, अ क्लोज्ड कर्व मेड बाय लाइन सेगमेंट। अब आप देखिए, एक फिगर मैंने ऐसे भी बना ली है, ठीक है। तो हमारी ये भी क्लोज्ड है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, मिल गया है यहाँ पर आकर, ठीक है। ये भी बंद हो गई है। लेकिन पॉलीगन हम किसे बोलेंगे, जो लाइन से बनी है। अब आप देखिए, यहाँ इसमें हमने क्या की है, लाइंस यूज की हैं फर्स्ट वाले में, तो ये भी हमारी क्या है, एक पॉलीगन है, ये भी हमारी लाइन से बनी हुई है और क्लोज्ड भी है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन ये जो है लाइन से नहीं बनी है, लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, तो इसको हम पॉलीगन
नहीं बोलेंगे। अब हम टाइप ऑफ पॉलीगन्स देख रहे हैं कि पॉलीगन्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमने ली है कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है, जिसके सभी एंगल्स 180 से कम होते हैं। देखिए 180 से कम हमारे एंगल्स जो हैं, हमने मान लो एक ये फिगर ली है, तो इसके जितने भी एंगल्स हैं हमारे क्या हैं, 180 से कम होंगे ये सारे एंगल्स। इसी तरह हम और भी फिगर्स बना सकते हैं। मान लो मैंने ये बनाई है, तो इसके भी जो एंगल्स हैं हमारे, ये वाले एंगल्स हैं, ये सारे जो हैं 180 से कम हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन्स बोलेंगे। अब है सेकंड हमारी कनकेव पॉलीगन्स। कनकेव पॉलीगन्स में क्या होता है कि वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180, कि कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए जैसे आपके फिगर्स हैं, मान लो मैंने ये फिगर बनाई है, इस तरह मैंने कोई फिगर बना दी, तो देखिए इसमें जो है हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा 180 से ज़्यादा है। ये एंगल हमारा कम है, ये एंगल आप मान सकते हैं कि ये हमारा जो है 90 डिग्री का हमारा होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारा 90 का होगा, ये 90 का होगा। ये एंगल जो है हमारे 90 से कम होंगे, या 180 से आप कम कह सकते हैं। लेकिन ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा 180 से क्या है, ज़्यादा है। 180 से ज़्यादा कैसे है, 180 में हमारी जो है सीधी लाइन बनती है बिल्कुल, लेकिन ये सीधी लाइन से भी बिल्कुल ज़्यादा बन रहा है। तो इट मीन्स ये वाला एंगल जो है हमारा 180 से ज़्यादा है। तो ये वाले इस तरह की जो हमारी फिगर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कनकेव फिगर्स। तो कनकेव फिगर्स का क्या कंक्लूजन निकला कि एक एंगल जो है, कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल्स एंड सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर। अब आप एक स्क्वायर लेके चलिए, कि मैंने एक स्क्वायर बना दिया है यहाँ। अब स्क्वायर में आपको पता है कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सारे एंगल्स भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह की जो फिगर्स हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, रेगुलर पॉलीगन्स में होंगी। ट्रायंगल भी ले सकते हैं आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसमें जो इस तरह की हमारी जो फिगर्स हैं, या फिर आप इसमें और भी ले सकते हैं, पेंटागन भी ले सकते हैं। पेंटागन में आप ऐसे, इसमें आपको 5 साइड्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल बनानी है। 5 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, और जो इनके 5 एंगल्स बनेंगे हमारे, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स की हमारी क्या डेफिनेशन निकली कि जिसके सभी एंगल्स एंड सभी साइड्स जो हैं वो बराबर हों, उनको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन्स बोलेंगे। अब है इरेगुलर पॉलीगन्स कि एंगल्स एंड साइड्स आर अनइक्वल, कि एंगल और साइड्स जो हैं वो बराबर नहीं होंगी। जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया है रेक्टेंगल मैंने उठाई है। रेक्टेंगल में देखिए आपकी चारों साइड्स बराबर नहीं होती, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, ये इसके, बट एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स नहीं होती हैं। तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। इसी तरह आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले ली है। अब इस ट्रायंगल में देखिए आपका ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये दो एंगल जो हैं 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है। मतलब तीनों एंगल हमारे क्या हैं, बराबर नहीं हैं, और ये वाली साइड्स भी हमारी इक्वल नहीं हैं। तो इस तरह की जो हमारी फिगर्स आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। अब आगे हम कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी हमने पॉलीगन बनाई, मान लो मैंने ये पॉलीगन बनाई है ट्रायंगल, ठीक है, और या फिर हमने ये पॉलीगन बना ली है इस तरह की कोई भी पॉलीगन, तो इसमें कह रहा है कि इनका जो एंगल होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल कोणों का जो योग होता है
वो कितना होता है। अब आप देखिए ये कितनी साइड्स हैं हमारी, 3 साइड्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और ये जो हमारी होती है 4 साइड्स वाली होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रायंगल्स के जो सम एंगल्स होते हैं उनका कितना सम होता है, 180 होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चंस आपका कैसे बन सकता है, मान लो आपको 2 एंगल्स दे दिए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इस तरह आपको 2 एंगल दे दिए और थर्ड एंगल आपको निकालना आ जाए। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी आपका ऐसा ही होता है। क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो एंगल इनका जो कोणों का योग होता है वो आपका कितना होएगा, 360 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना है, अंदर वाले कोणों का योग। अब इसमें आपको कोई 3 एंगल्स दे दे और फिर हमें 4th एंगल निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे कि तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे और उसको 360 में से माइनस कर देंगे। मान लो ये 70 दे दिया, ये 80 दे दिया एंड ये आपको 90 दे दिया। इस तरह अगर हमें कोई 3 एंगल दे दे और हमें 4th एंगल निकालने के लिए बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, कितने में से, 360 में से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 4th एंगल निकल जाएगा। इस तरह आपको याद रखना है। अगर आपको कोई पॉलीगन दे दी है, मान लो उसकी 5 साइड हैं, 7 साइड्स हैं या 10 साइड्स हैं, और आपको कहा जाए कि उसकी जो है एंगल का जो सम है वो कितना आएगा। मान लो उसने दे दिया n जो है वो आपको साइड्स दिखा रहा है 10, कि हमारे पास जो है 10 साइड्स वाला जो है कोई पॉलीगन है, तो हमें जो है उसके एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180। इससे जो है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन्स के एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो पहले हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल का हमने कैसे निकाला। ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, तो 3 - 2 × 180। 3 - 2 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 180, तो कितना निकल जाएगा आपका, 180 निकल जाएगा। मान लो अब हमें 4 साइड्स दे रखी हैं। 4 साइड्स के लिए हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, और एनी टाइप की कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपकी हो सकती है। तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 - 2 × 180। तो देखिए 4 - 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 × 180, ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 360 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई कहा जाए कि कोई 5 भुजाओं वाली फिगर है आपके पास, कोई भी आपके पास क्या है, 5 साइड्स वाले पॉलीगन है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह 5 पुट कर दीजिए और हमें इसके एंगल सम निकालना है, ठीक है। उसके एंगल्स का सम निकालना है, कितना होगा। तो आप इस फॉर्मूले में n की जगह 5 पुट कर दीजिए, तो 5 - 2 कितना होगा, 3 × 180, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 540। इसी तरह हमें कितनी भी साइड्स दे दी जाए, जैसे अब हमने n = 10 लिया था और हमें कहा गया था कि किसी भी पॉलीगन की मान लो 10 साइड्स हैं और हमें जो है उसका एंगल्स का सम निकालना है, कितना होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है n - 2 मतलब 10 - 2 × 180, तो यहाँ 8, 10 - 2 आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 × 180। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा आपका, 1440 डिग्री। तो जो उसके एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, ये वाला होगा। तो इस तरह हम कितनी भी साइड्स अगर हमें दे रखी हैं, हम उनके एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने एक पॉलीगन बना रखी है, इसमें आप देखिए मैंने बाहर वाले एंगल्स बना रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बना रखे हैं। इंटीरियर एंगल्स के बारे में तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इंटीरियर एंगल्स अगर हमें साइड्स दे रखी हों तो भी हम एंगल्स निकाल सकते हैं, उनके एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल पे। एक्सटीरियर एंगल्स में क्या होता है, आप देखिए ये हमें बाहर के एंगल्स दे रखे हैं एक्सटीरियर एंगल्स में। अगर हम इनकी बात करें तो किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 360 होता है। एक्सटीरियर, आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स
ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है आपका 360 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें जो है आपको मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको इसमें कोई भी एक एंगल दे दे। मान लो आपको दे दिया वन एक्सटीरियर एंगल जो है उसने दे दिया 60 डिग्री का है, तो आप क्या करेंगे कि आपको साइड निकालनी दे दी है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और पूछा जाएगा कि पॉलीगन्स की कितनी साइड हैं। तो आप कैसे निकालेंगे साइड्स ऑफ पॉलीगन। साइड्स ऑफ पॉलीगन आप कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। उसको जो उसने वन एक्सटीरियर एंगल दिया है हम उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया और 36 को काट देंगे 6 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर हमें कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल दे दे, हमें साइड्स निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो है पॉलीगन की साइड्स निकल जाएंगी। या फिर आपको किस तरह दे सकते हैं, मान लो इसमें से जैसे 5 एंगल्स हैं, कोई भी 4 एंगल्स दे दे, ठीक है, और हमें 5th एंगल निकालना हो तो भी हम कैसे निकालेंगे 4 एंगल्स को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे और उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा 5th एंगल निकल आएगा। इसी तरह अगर हमें अब किसी पॉलीगन्स की साइड्स दे दे, मान लो पॉलीगन्स की साइड दे दी उसने 5 और अब की बार उसने कहा है कि एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है और साइड्स आपको दे रखी है 5, तो इस बार आप क्या करेंगे 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, एक एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। इससे आपको इस तरह जो है अगर आपको साइड दे रखी हैं किसी पॉलीगन की तो और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप वो निकाल सकते हैं। अगर आपको वन एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और आपको साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालनी है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। 360 को आप साइड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एंगल निकल आएंगे एक्सटीरियर, और अगर आप साइड एंगल से डिवाइड करेंगे तो आपकी साइड्स निकल आएंगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो है चैप्टर 3 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरह समझें और पॉलीगन्स की डेफिनेशंस को अच्छी तरह जान लें ताकि हमें एक्सरसाइज 3.1 करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।